क्रिकेट की हमने शुरू में बात की थी और कल कुछ हमारे साबिक क्रिकेट कैप्टन जो हैं वो खान साहब के पास पहुंचे, इमरान खान के पास, और फिर उन्होंने एक मुतालबा किया कुछ तब्दीलियां लाने के लिए, जो कि खान साहब को एक्चुअली अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। हुआ एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वापसी नहीं हो सकती है। इस बारे में कोशिश कर रहे थे कुछ क्रिकेटर्स, लेकिन वो उनकी कोशिशों पे सॉर्ट ऑफ पानी से फिर गए। बिल्कुल, तो बात बिल्कुल यही है, ये वापसी जो है नहीं हो सकती। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने साबिक कप्तानों वसीम अकरम, मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और इस मीटिंग में कप्तान अजहर अली, चेयरमैन PCB एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि साबिक क्रिकेटर्स का मौक़िफ़ था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे से मकामी खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म राज़ी ना हुए और रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट पर ही जोर देते रहे। PTV की एक तकरीब में इमरान खान ने इसका जिक्र भी किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से पहले ऑस्ट्रेलियाई तर्ज का रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम लाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता साल 9 अगस्त को वफाकी काबीना ने PCB के नए आइन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद डिपार्टमेंटल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। डिपार्टमेंट्स की जगह अब सूबाई टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं, कल की मुलाकात के बाद क्या मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं, क्या फ़ैसले हुए, क्या बातचीत हुई। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याह्या। वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया अपेरेंटली कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट रीजनल सिस्टम पर ही चलेगी, वापस डिपार्टमेंटल सिस्टम की तरफ नहीं जा सकते। आपके ख्याल में अब तक जो नया रीजनल सिस्टम है ये कुछ फ़ायदा दे सका है? एक बात बिल्कुल शोर शॉट है, फाइनल है, और वो ये है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट में फ़ैसले हो रहे हैं डोमेस्टिक सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें वज़ीर आज़म की ख्वाहिश, मंशा और उनकी बातों का बड़ा अमल दखल है। और इसको मैं अफसोसनाक ही कहूँगा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के वनडे टेस्ट के माजी में कप्तान रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान उनकी क़यादत में जीता है, और उनका ये कहना है कि दूर रस नताइज के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, तो हमारी क्रिकेट आई थिंक, मेरा ख्याल है, इस बात की मुतहम्मिल हो नहीं सकती। और इस नए निज़ाम के ऊपर जितनी तनकीद की जा रही है, फिर मैं यही बात कहूँगा कि हमारे मुल्क में इंतखाबात होते हैं, हुकूमत तब्दील होती है, क्रिकेट बोर्ड का सेटअप तब्दील हो जाता है, तो फिर यही कहा जा सकता है कि जब मुस्तकबिल में तब्दीलियाँ आएंगी तो फिर शायद ये निज़ाम भी नहीं रहेगा। अच्छा याह्या, वज़ीर आज़म का मानना है, वो बड़ा इस बात में बिलीव रखते हैं कि रीजनल सिस्टम को मज़ीद वक्त देना पड़ेगा, तो आपके ख़्याल में कितना वक्त मज़ीद मिले इस सिस्टम को तो मतलूबा नताइज आ सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का अपना एक एक्सपीरियंस है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद प्रैक्टिकली इस खेल के साथ एसोसिएट रहे हैं, लेकिन जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा अब तक हमें प्रैक्टिकली तौर पर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई दे नहीं रहा। रीजनल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जिस अंदाज़ में इस सिस्टम को पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनाया गया है, दूर रस नताइज की हम बात कर रहे हैं, फ़िलहाल तो हमें दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ तनकीद हो रही है, सवालात उठ रहे हैं, और क्रिकेट जो है वो कुछ लोगों तक महदूद हो गई है। और इस महदूद होती हुई क्रिकेट का क्या असर ये निकलेगा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट भी हमें महदूद होती हुई बैनुल अक़वामी सतह पर नज़र आएगी? क्या हमारे पास टैलेंट जो है वो उस वाफिर मिक़दार में मंज़र आम पर नहीं आएगा? इसके कुछ झलकियां तो हमने देखी हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट खिलाड़ियों को आसूदगी देता था, डिपार्टमेंट क्रिकेट खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करता था। क्या हमारी ये रीजनल क्रिकेट, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल अरबों रुपए खर्च कर रहा है, क्या ये जो है वो मुस्तकबिल में भी ऐसा चलेगा? जहां दुनिया जो है वो इस वक्त सिमट रही है, दुनिया में जो है वो मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो ये चीज़ें क्या पाकिस्तान क्रिकेट को संभाल सकेंगी? पाकिस्तान क्रिकेट अगर पैसा नहीं लगाएगा तो कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा तो नहीं हो जाएगा? अब पता नहीं क्या होता है, ये तो मुस्तकबिल ही बता सकेगा। या इस मामले पे, पूरे मामले पे एक इशू PCB का भी है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव खुद बताते रहते हैं कि वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के निज़ाम से ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो क्या उनके मुस्तकबिल पर भी सवाल नहीं उठेंगे इसके बाद? देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने हैं वो तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। आजकल वो रोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी उन पर बिला वजह तनकीद होती है, उनके ऊपर जो बात होती है कि जी उनकी तनख्वाह इतनी है, उनकी मरात इतनी है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव इन बातों का बेहतर अंदाज में जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने उनको 2 साल मुकम्मल होने को हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है। अगर वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी की बात करते हैं कि जी ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है,
तो सॉरी टू से ये मैं बिल्कुल भी उनको क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये शुरुआत तो नजम अजीज सेठी ने, शहरियार मोहम्मद खान ने की थी आज से 5 साल पहले जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी 2015 में। फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा किरदार है पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से। लेकिन आप ड्राइविंग सीट पर हैं वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब, अगर ये बताएं कि जी हमने ये चीज़ें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, उससे ये फ़ायदा हुआ है, फिर तो बात समझ आती है। अदरवाइज सिर्फ आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर। शुक्रिया। या है सम स्ट्रॉन्ग व्यूज, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद तो हमारा कोई कमेंट करना बनता नहीं है क्योंकि या हैज सेड इट ऑल।